नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अब बात कवर्धा जिले के पडरिया विधानसभा क्षेत्र में कथित घर वापसी कार्यक्रम को लेकर उठे सवालों की, जहां समाज प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने 700 से अधिक लोगों की घर वापसी के दावों पर सवाल खड़े करते हुए ग्रामवार और नामवार सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। कवर्धा जिले के पडरिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कथित घर वापसी कार्यक्रमों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। समाज प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए 700 से अधिक लोगों की घर वापसी के दावे की सत्यता पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पारंपरिक आस्था में लौटता है तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन जब इतने बड़े स्तर पर संख्या बताई जाती है तो उसकी ग्रामवार और नामवार सूची सार्वजनिक होना जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि बूचीपारा, कुल्ही डोंगरी, पिपराहा, जामुन पानी, नागा डबरा और छिरहा जैसे गांवों में प्रचारित आंकड़े स्थानीय स्तर पर दिखाई देने वाली वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। ऐसे में पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी घर वापसी कार्यक्रम में शामिल बताया गया जो पहले से ही अपनी पारंपरिक सामाजिक आस्था से जुड़े हुए थे। इस पर भी स्पष्टता की मांग उठाई गई है। समाज प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन एवं पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि यदि 700 से अधिक लोगों की घर वापसी का दावा किया गया है तो संबंधित लोगों और गांव की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि आम जनता स्वयं तथ्यों की जांच कर सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कवर्धा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। आपका मोर नाम कृष्ण कुमार प्रस्त है। कहाँ रहते हो आप? ग्राम कुल्ही डोंगरी में रहता हूँ। अच्छा, कहाँ ऐसी समस्या आपके ऊपर आई से थाना में किस प्रकार के आपके ऊपर में FIR हुई कि क्या आप अवगत कराना चाहते हो? मोर बार भैया, मैं एक गांव के किसान हूँ। गांव के एक छोटे से व्यक्ति समाज के कहा जाए एक सदस्य के रूप में हूँ। और गाँव में हमार विधायक जी जन है कार्यक्रम करवाई और मालूम नहीं से का के कार्यक्रम रखवाए रही से, है ना भाई। पता चली अगर कार्यक्रम के बाद कि जब का यीशु मसीह वाले हैं वो पैर और धोए के काम करी, है ना। ऐसे करके अपन वहाँ के काम तो खत्म हो गए कुल्ही डोंगरी के। फिर अपन बूचीपारा में बार बार कुल्ही डोंगरी के नाम आते हैं। कुल्ही डोंगरी में कहते यीशु मसीह वाले हैं। एक आदमी जन से पूछे, अब पूछे तो वो बताते तो भाई है तो भाई नहीं है। तो कुल्ही डोंगरी के नाम का बार आता है, जहाँ के नाम है तहाँ के लेना चाहिए। तो वहाँ पे कागज में एक मुँह में बोले से नहीं, लेकिन कागज में भला जानकारी आगे वो बता सके कि समझा सके। ऐसे टाइप के वो चर्चा अपन बीच में हुई और चर्चा होने के बाद भाई अब गाँव में जिन बताई तब तो मिला जाए ना। हम सियान गाँव के तक बोला डाँड बोली जिन जिन आपके समाज में बताया गया कि धर्मांतरण हो रही थी वापस करे गए तो लगा आप पहचान था हमारी यहाँ तो हमारी है ही नहीं। एक घंटे हम लोग काय पहचान दे एक हाँ पूरा आडम्बर। तो जिन गाँव के मन सब गे रही हैं, हाँ तो उमन का धर्म परिवर्तन नहीं करे रही ने उमन। हाँ, और एक आँख कटदारी से जिन गाँव को गिरे जीते वो लेके के पैसा उसे लालच देके उखरो हाथ पे लगवा रही है। तो ऐसा नहीं करत है तो एक आप बात है, अच्छा बात है। सुनने में आया कि आपके ऊपर भी हाँ उखर बात यही बात ले करके मैं चर्चा करे हूँ, है ना भाई। तो सीधा मूल्य FIR बताओ अच्छा से जिन बात लग करता हूँ उखर बुराई भी नहीं करता। उखर आवेदन हाँ आवेदन दे है। उखर बाद उखर स्वागत करत है ना बढ़िया तो बोला लाख मिला है बड़े बात है। लेकिन थोड़ा हम लोग जानकारी देते 200 400 700 के आंकड़ा दे सकते। ऐसे टाइप की बात आई तो वो सीधा मतलब ये मेरे लिए ये वो करता है तो सीधा थाना में आवेदन भी मेरे लिए भाई। तो आप क्या चाहते हो? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? क्या संदेश देना है? सबको जानना चाहता हम कि हकीकत में कितने धर्मांतरण में चला गया था और कितने आया, ये सब जानकारी होना चाहिए गांव में और समाज में होना चाहिए, ताकि हम लोग भी जाने कि वो लोग हमारे समाज में भी मिला है कि हम चलो हम एक परिवार रहेंगे। अब और ऊपर लगे हैं वो आरोप के जाँच हो रही है बस। देखिए, जो हमारे पंडरिया वनांचल क्षेत्र में, खासतौर पर पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर या घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा मुहिम विधायक उनके द्वारा चलाया गया। 5 बड़ी बड़ी सभाएं उनके द्वारा की गई हैं। उन सभाओं में दावे किए गए हैं अंतिम बूचीपारा वाले कार्यक्रम के दौरान कि 750 लोगों ने धर्म वापसी अब तक कर ली है। अब उसकी तथ्यात्मक हम लोगों ने जांच की, पड़ताल की, लोगों तक पहुंचे, तब ये पता चलता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है, उनके द्वारा दिया गया बयान में कुछ और है।
750 का जो आंकड़ा है वो तो वहाँ पर दिखता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है। कई ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, मंच पर बैठाया गया, पैर धुला दिया गया, लेकिन वो यीशु धर्म में या किसी अन्य धर्म में नहीं थे, वो मूल धर्म में अपने थे और अपने मूल धर्म आदिवासी समाज को मानते थे। ऐसा उनका खुद का कहना, उनके समाज का कहना है। उसी बातों को लेकर हम लोग आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि ये चीज़ें पब्लिक तक पहुंचे और कौन सही कौन गलत का निर्णय जनता खुद करे, और निर्णय बहुत जल्द हो भी जाएगा। निश्चित रूप से जब चीज़ें सामने आएंगी तो आपको सभी का दूध और पानी का पानी मिलेगा। पंडरिया विधायक मंडल द्वारा कितने लोगों को वापस कराया गया है और कितने की सूची मांगी है आपकी? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि कुल मिलाकर उन्होंने 700-750 के लगभग, उससे अधिक भी ऐसा कहा है उन्होंने कि लोगों को हम लोगों ने दूसरे जो धर्म में चले गए थे अपने मूल धर्म में वापस लिया गया है। हम लोगों को इतना ही कहना है कि एक व्यक्ति भी अगर मान लो मूल धर्म में वापस आता है या किसी द्वारा लाया जाता है, वो प्रशंसनीय कार्य है, बधाई देना चाहिए। और इनको तो 750 का बात आ रहा है, हम तो इनका प्रशंसा करते हैं, लेकिन इतने कहना चाहेंगे ना कि 750 की सूची कहाँ है, क्या सच और क्या झूठ है। जब इस प्रकार की बातें उठ रही हैं समाज के ऊपर पूरे पंडरिया विधानसभा में, तो आपको आगे आना चाहिए, आपको लिस्ट देना चाहिए। प्रशासनिक चीजें इसमें लागू होती है, कानूनी चीजें इसमें लागू होती हैं। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए, ये सारी चीजों आप जानती हैं, क्योंकि आपने ये कार्यक्रम किया है। सामाजिक रूप से ये कार्यक्रम निरंतर चलता है, इससे पहले भी चला है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी देखा जाए तो 750 का आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, जो हम लोगों को भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े बड़े सभाओं में लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर लोगों को गाड़ी में भर भर कर लाया गया है, और उस गांव में जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो गांव की हकीकत क्या है, वो यीशु थे कि नहीं थे, कि उन लोग वाकई में मूल आदिवासी रहे हैं, कि इनको किसी और कारण से बुलाया गया, उन लोगों को बैठा दिया गया, कि और कुछ करा दिया गया। ये सारी चीजें ये प्रदर्शित करती हैं कि पंडरिया विधानसभा में जो अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पर यही प्रकार की चीजें दिख रही हैं कि आपको भीड़ बुलाना है, लोगों को दिखाना है और ये बता देना है कि ये ऐसे थे, हमने ऐसे कर लिया। अपने आप को ये बताना कि हम, तो ये मुझे सही नहीं लगता कि हम होना चाहिए। बिल्कुल आप धर्म को लेकर अगर कुछ कार्य कर रही हैं, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन झूठ और फरेब वाला अगर बात दिखता है, जो पब्लिक के दरवाजे पर दिख रहा है, पब्लिक के जुबान पर दिख रहा है, उसका सत्यता की जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसी तथ्य को लेकर हम लोग सामने आए और अपनी बात को डंके के चोट पर कहें। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को परेशान किया जाएगा, जो पहले भी किया जाता रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है मुझे अधर्मी कहा जाए, मुझे सनातन विरोधी कहा जाए, मुझे सत्ता विरोधी कहा जाए, कई प्रकार का बात, क्योंकि यह राजनीतिक मामला है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ। अगर इसे राजनीतिक मामला होता तो निश्चित रूप से ये चीजें आपके सामने और ऐसी दिखने लग जाती जो अभी प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा आयोजन है, और इस आयोजन में